केमिस्ट्री देख रहे थे, आज उसका जो बचा हुआ पोर्शन है रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे जाने से पहले एक फॉर्मूला था कल, R = R0 e का पावर 1/3। तो यहाँ पे R0 की वैल्यू होती है 1.2 Fn, मतलब 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये करेक्शन कर लेना आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक प्रोसेस है जिनमें क्या होता है, हमारे जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो डीके प्रोसेस या रेडिएशन जो है वो देते हैं जिससे वो स्टेबल न्यूक्लियाई बन पाए। ठीक है, रेडिएशन एमिट करते हैं जिससे वो जो स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाते हैं अनस्टेबल स्टेबल के फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो स्पॉन्टेनियस डिकम्पोजिशन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो सम ऑफ मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों साइड में क्या होना चाहिए? सेम। इसी से हम लोग जो भी डीके सीरीज है वो सारा का सारा कंप्लीट करते हैं। इससे क्वेश्चन हमारा आता ही है, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स किसमें कितना रिलीज हो रहा है, इससे क्वेश्चन हमारा लगभग हर साल आ जाता है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होता है कि कुछ न्यूक्लियाई जो है वो एक सिंगल एमिशन से, मतलब सिंगल अल्फा या सिंगल बीटा पार्टिकल या सिंगल गामा पार्टिकल एमिट करके स्टेबिलिटी अटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो एक सीरीज ऑफ डिसइंटीग्रेशन या डीके जो है वो अंडरगो करते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी सीरीज। तो रेडियो एक्टिविटी सीरीज क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्शन का जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टार्ट होता है स्टेबल न्यूक्लियाई में बनने में, और इसमें क्या होता है, एक सिंगल एमिशन नहीं होता बल्कि नंबर ऑफ एमिशंस होते हैं। तो 3 टाइप के रेडियो एक्टिव सीरीज हमारे नेचर में पाए जाते हैं। एक्चुअली हम लोग टोटल 4 रेडियो एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं जिनमें से 3 नेचर में पाए जाते हैं और एक क्या रहता है, आर्टिफिशियल रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, रेट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, और इसमें हाफ लाइफ जो है ये, इससे क्वेश्चंस जो सेकंड पोर्शन जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हाफ लाइफ और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से रिलेटेड है। ठीक है, क्या होता है, अनस्टेबल से, मैं और समझा देती हूँ, अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो डीके अंडरगो करते हैं स्टेबल न्यूक्लियाई बनने में। ठीक है, अब अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियाई जब बनते हैं तो ये जो रिएक्शन अंडरगो करता है ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम लोग इसके हिसाब से इसका हाफ लाइफ और डिसइंटीग्रेशन या डीके कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कितने देर में वो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो कितने देर में खत्म होगा, ये हम लोग उसका कैलकुलेट करते हैं। अब कार्बन डेटिंग के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना। कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं हम लोग, एज पता लगाते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो कितनी पुरानी है, कितने सालों पुरानी है। तो कार्बन डेटिंग में क्या यूज़ करते हैं, C14 आइसोटोप यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि C14 से C12 आइसोटोप में चेंज होने में माना जाता है कि बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, लगभग 50,000। तो एजेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो जो रेशियो रहता है C12 से C14 का वो कांस्टेंट रहता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी सब्सटेंस है उसमें ये दोनों आइसोटोप्स का पता लगाते हैं, देखते हैं कितने रेशियो में, उस हिसाब से उनका एज का कैलकुलेशन होता है। जो एजेस ऑफ रॉक होते हैं वो यूरेनियम 238 और लीड 206 से क्या होते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़ेंगे तो ये देखिए, यूरेनियम 238 यहाँ पे है और लीड 208 यहाँ पे है। ठीक है, तो जो लीड है ये क्या है, हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई है, और जो यूरेनियम है वो अनस्टेबल है। मतलब हम लोग यहाँ पे भी, अच्छा 206 है, तो यहाँ पर भी हम लोग देखिए डीके सीरीज देख रहे हैं और देखेंगे कि कितना टाइम उसको लग रहा है डीके होने में। तो जो रेशियो पाया जाएगा उस हिसाब से हमारा रॉक का एजेस होगा, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है और ये स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर रेडियो एक्टिव डीके क्या रहता है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहता है। अभी हम लोग देखें, मतलब ए से बी कन्वर्ट होता है। मान के चलो टी टाइम जो है इसका इनिशियल टाइम है, इनिशियली क्या है, ए हमारा फुल कंसंट्रेशन हमारा ए का है जिसको हम लोगों ने ए लिया। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ए का, और बी कहाँ है, 0 पे है।
फिर क्या एट टाइम टी, मतलब किसी भी बीच में एक इंटरवल में हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो ए है वो डीके होके बी बन रहा है। कितना अमाउंट बी बन गया, टी टाइम पे एक्स अमाउंट ऑफ बी बन गया। तो ये कितना हो गया, ए में से एक्स माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, मान के चलो आपको 10 रुपए दिए, अगर 5 रुपए आपने खर्च कर दिए तो कितना बचा, कैसे निकालेंगे, तो 10 माइनस 5 करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कितना बचा है। तो ये वाला वो अमाउंट है जितना अमाउंट अभी बचा है डीके होने में। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए माइनस डी एक्स बाई डी टी, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए माइनस एक्स से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू, जब हम हटाते हैं तो यहाँ क्या लगाते हैं, कांस्टेंट, तो k इंटू ए माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब ये ए माइनस एक्स को इधर भेज दिए, तो डी एक्स बाई ए माइनस एक्स और डी टी को इधर भेज दिए माइनस समेत, तो ये हो गया माइनस, इधर आ गया ए डी टी। ठीक है, डी एक्स को उधर भेजे, सॉरी ए माइनस एक्स को उधर भेजे और इसको इधर, क्यों, क्योंकि हमें एट लास्ट इंटीग्रेशन करना है। अब 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1/a माइनस x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log a माइनस x आ जाएगा। तो जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करके टोटली सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, k की वैल्यू 2.303/t log a by a माइनस x। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि हम केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज करते हैं। ये तो दोनों में कॉमन हो गया, ये याद रखा जा सकता है क्योंकि दोनों में इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन यहाँ पे आता है हाफ लाइफ। क्यों हाफ लाइफ का क्वेश्चन मेन रहता है, क्योंकि हम लोग जनरली रेडियो एक्टिविटी कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को एजेस चाहिए रहता है आर्कियोलॉजिकल साइट में, जैसे कि कितना पुराना है क्या चीज़, ये सब इसी से पता चलता है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हम हाफ लाइफ के बेसिस में कैलकुलेशन देखेंगे। क्या होता है, द टाइम इन विच रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिमेन हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल क्वांटिटी। देखो दो मतलब निकल सकता है, बट जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझाती हूँ। हाफ लाइफ, ए क्या हो रहा है, बी में चेंज हो रहा है। मान के चलो हम लोगों ने 10 क्वांटिटी ए लिया, पहले क्या होगा, ये 0 था, अब 9, एक जो है बी में चेंज हो गया तो ये 9 हो गया ए, वैसे एक और चेंज हो गया तो 8, 2, एक और चेंज हो गया 7, 3, एक और चेंज हो गया 6, 4, एक और चेंज हो गया 5, 5। अब देखो इधर जितनी क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी इधर भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ का डेफिनेशन क्या है, जहाँ पर जो सब्सटेंस है वो ओरिजिनल क्वांटिटी का हाफ मतलब आधा हो जाए, मतलब जो ए है स्टार्टिंग में जितना भी कंसंट्रेशन था वो आधा हो जाए, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। ठीक है, अब ये वाला एक्चुअली हमारा फॉर्मूला है, कहाँ से आया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हम लोग देख रहे हैं उसी का रीअरेंज फॉर्मूला है। ठीक है, यहीं पर भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला है, NT by N0 is ln NT by N0 is equal to minus KT, जहाँ पे NT क्या है, टाइम t पे उसका कंसंट्रेशन, N0 क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन। ये जो लिखा था a माइनस x, इसी को हम लोगों ने ऊपर वाले को N0 और इस वाले को NT लिखा है। 2.303 को इधर लगाएंगे तो ये ln की जगह क्या हो जाएगा, ln, तो ये चीज हम लोगों का लिखा हुआ है, ln NT by N0 is equal to minus KT। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, k की वैल्यू आती है 0.693/t। कैसे आती है चेक करना है तो कर सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, k is equal to 2.303/t। ठीक है, इक्वल टू log, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है और ये वाला क्या हो गया, a/2। क्यों, क्योंकि आधा हो गया, अभी अभी आपको बताएं आधा हो गया कंसंट्रेशन, तो a कट गया तो क्या बच गया, ये log का 2। अब जब यहाँ पे आप log का 2 का वैल्यू डालोगे और ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो 2.303 into log 2 करोगे तो आएगा 0.69। तो उसको सॉल्व करने पर k की वैल्यू क्या आएगी, 0.693/t। इसको सॉल्व करोगे 2.303 into log का 2 तो क्या आएगा, ये 0.693/e हाफ। बहुत इजी सा है कैलकुलेशन, अगर भूल भी जाओ तो एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, अब जो रेडियो एक्टिव
न्यूक्लियाई हैं अगर वो वहाँ पे n हाफ लाइफ बोला, मतलब फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना हो गया a/2, ठीक है। मान के चलो 50 लिया तो पहले हाफ लाइफ में a/2 हो गया मतलब 25। अब फिर इसको a/2 करेंगे मतलब कितना हो गया 12.5, फिर इसको a/2 करेंगे मतलब कितना हो गया 6.25। तो कितने हाफ लाइफ हो गए 1 2 3 हाफ लाइफ। वैसे ही मान के चलो n हाफ लाइफ के बाद क्या है आपका n अमाउंट बचा है, तो n = n0 मतलब इनिशियल अमाउंट अपॉन 2 का पावर n, जहाँ पे n क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। क्वेश्चन में पूछ सकता है 2 हाफ लाइफ 3 हाफ लाइफ 4 हाफ लाइफ पे क्या होगा वैल्यू, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ बोलेगा तो बोलेगा इतने हाफ लाइफ बाद क्या वैल्यू आएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कॉम्पिटिटिव में, इवन और भी अदर एग्जाम्स में भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एवरेज हाफ लाइफ क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल मतलब क्या हो गया t हाफ बराबर 0.693/k हो जाएगा ना 0. ठीक है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/t हाफ बराबर k/0.693। अब 0.693 को उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 1.44, यहीं से ये निकाला गया है, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसलिए बताई हूँ ताकि बस याद करके एग्जाम में पुट करके तुरंत से आंसर आते जाए, ज़्यादा कोई इधर उधर टेंशन ना हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया है इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है 100, ठीक है। n0 भी लिख सकते हो या फिर a भी लिख सकते हो 100 ग्राम। अब क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम सैंपल जो है 7 दिन में 7 डेज का हमारा टाइम दिया है, ठीक है। 7 डेज में डिके टू 81.5 मतलब 81.85 ग्राम बन जाता है, तो a-x क्या हो गया 81.85। a-x क्यों हुआ, क्योंकि डिके टू बोला है मतलब इतना बच गया, 100 से इतना हो गया, मतलब 100 ग्राम लिए थे 7 दिन बाद देखे तो कितना बचा 81.85। तो ये a की बात कर रहा है, a-x की बात नहीं कर रहा, सॉरी x की बात नहीं कर रहा, तो इसलिए a-x क्या हो गया 81.85। तो हमें क्या निकालना है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है और हाफ लाइफ। मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है k = 2.303/t log a/a-x, यही था हमारा। यहाँ से k निकल जाएगा, कैसे निकलेगा 2.303, t के जगह क्या डालेंगे 7, फिर log डालेंगे यहाँ पे, log के बाद अंदर में क्या लिखेंगे ऊपर 100 नीचे 81.85, ठीक है। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करके log की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज हमारी क्या है, दूसरी चीज हमारी ये है कि हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं 0.693/k, जो ये k की वैल्यू आई यहाँ पे पुट करेंगे तो t हाफ आ जाएगा। एकदम इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को एक चीज बताना भूल गई, क्या इनकी यूनिट क्या होती है ना, जो हमारा k होता है उसकी यूनिट क्या होती है ये मैं बताना भूल गई। तो k का वैल्यू किसमें निकालते हैं, या तो 1 डिके पर सेकेंड में होता है, ठीक है। इसकी यूनिट ऑफ k क्या होता है, या तो डिके पर सेकेंड, ठीक है। इसी को बोलते हैं 1 बेक्वेरल, क्योंकि ये बेक्वेरल नाम के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इसलिए BQ लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है यूनिट है k का, यूनिट के तरीका था। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये जो है ये सब हमारा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो मैंने बताया किससे करते हैं। ये हमारा डिटेक्शन करने का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फॉस्फोरस यूज करते हैं क्योंकि उसमें जब भी रेडिएशन एमिट करता है तो वो लाइट करता है। इसी को हम लोग जब काउंट करते हैं तो स्किलिटेशन काउंटर बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन के बारे में मैंने ज़्यादा नहीं बताया क्योंकि हम लोग को पता है फिशन में क्या होता है, जो बड़ा सा न्यूक्लाई वो छोटी न्यूक्लाई में टूटता है, और फ्यूजन में क्या होता है जो छोटी छोटी न्यूक्लाई जैसे हाइड्रोजन हीलियम के वो फ्यूज होकर बड़े न्यूक्लाई में
बनते हैं, ठीक है। ये चेन रिएक्शंस होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि एक बार जब न्यूक्लियाई का फ्यूजन या फ्यूजन कर लिए तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई बनते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कंटिन्यू चेन रिएक्शन अंडरगो करते रहते हैं और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल होते हैं, ठीक है। अलग अलग पार्टिकल्स के बारे में देख लेते हैं अब। न्यूट्रॉन जो होता है इसका सिंबल 10N है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जो भी हमारा Z का मास नंबर है, कैसे लिखते हैं AZX, तो हमारा जो मास नंबर है वो 1 से बढ़ जाएगा। प्रोटॉन में हमारा मास नंबर अगर एक न्यूट्रॉन निकल रहा है, अगर एमिट हो रहा है तो A-1 हो जाएगा, अगर जुड़ रहा है तो A+1। यहाँ पे प्रोटॉन निकल रहा है मतलब दोनों ही A-1। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो A+1, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है मतलब A-4 और Z-2 हो जाएगा। बीटा पार्टिकल निकल रहा है मतलब A-1 सेम हो गया, ठीक है। इसी को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। पॉजिट्रॉन निकल रहा है मतलब A-1, इस तरह से हो गया अगर ये निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियर एमिशन। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये देखो यही चीज है न्यूक्लियर एमिशन, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल में क्या होता है, सिर्फ हाई एनर्जी के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। अब ये हो गए हमारे रेडियो एक्टिव सीरीज, 4 रेडियो एक्टिविटी सीरीज है, 4N, 4N+1, 4N+2, 4N+3, इन्हीं के बारे में बात कर रही थी, जिसमें 4N+1 जो नेपट्यूनियन सीरीज रहता है ये क्या है, आर्टिफिशियल है, बाकी तीनों के तीनों नेचुरल है। सिर्फ ये वाले सीरीज है जो हमें बनाना पड़ता है, ये आर्टिफिशियल है, बाकी ये तीनों नेचुरल है, ठीक है। ये सारी सीरीज हम लोगों को याद करना है। कैसे याद करते हैं, इसका एक ट्रिक है, TH मतलब थोड़ा नीचे ऊपर आओ, ठीक है। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं 4N, 4N+1, 4N+2, 4N+3 के सीरीज। ये सीरीज हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या करेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, अल्फा और बीटा पार्टिकल निकालना। मैं एक का बता देती हूँ, बाकी तीनों आप लोगों को निकालना है। जैसे ये दिया है 232 से 208, तो क्या करना है, 232 - 208 करेंगे, कितना आएगा 2 2 4 मतलब 24। अब जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या होता है, A का नंबर 4 से चेंज होता है। इसको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, तो कितना आएगा 6 4 24, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकले 6। अब हम लोग को दूसरी चीज क्या करना है, थोरियम और लेड का नंबर देखना है। यहाँ पे हम लोग नंबर देखेंगे थोरियम और लेड का तो शायद 92 होता है, यूरेनियम का 92 होता है, ठीक है। लेड का और थोरियम का देख लेना। उसके बाद क्या करना, जो भी है 28 से इंटू करके वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद फिर जितना एक्स्ट्रा आया वो बीटा पार्टिकल, मतलब यहाँ से यहाँ हम लोग जाएंगे तो माइनस कर लेंगे, उसमें 12 में से जितना भी एक्स्ट्रा आया उतने बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। कल हम लोग एकदम अच्छे से इसका सॉल्यूशन भी बता दूंगी और आगे कुछ क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड पीवाईक्यूज जितने भी देख लेंगे। बहुत ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। आई होप आपसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा, 1-2 क्वेश्चन ही आएगा, वो बन जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।